हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक समय की बात है, एक गांव के मंदिर में देवव्रत नाम के एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत व सम्मान करते थे। उन्हें अपने भक्तजनों से दान के रूप में अनेक प्रकार के कपड़े, उपहार, खाद्य सामग्री और रुपए पैसा मिला करते थे। उन उपहारों को बेचकर साधु ने बहुत सारा धन एकत्रित कर रखा था। साधु महाराज कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करते थे और हमेशा अपने धन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। वे अपने धन को एक पोटली में बांध कर रखते थे और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चला करते थे। उसी गांव में एक ठग भी रहता था। ठग की नजर बहुत दिनों से साधु के धन पर लगी थी। वह हमेशा मौका पाकर साधु का पीछा किया करता, किंतु साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देते थे। एक दिन उस ठग व्यक्ति ने एक छात्र का रूप बनाया और उस साधु के पास गया। उसने साधु से प्रार्थना की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वह पढ़ना चाहता है। साधु तैयार हो गए और इस तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग व्यक्ति मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी जरूरी काम भी बहुत मन लगाकर करता था। वह साधु की बहुत मन से सेवा करता और जल्दी ही साधु का विश्वास पात्र भी बन गया। एक दिन साधु को पास के ही एक गांव में एक पूजा पाठ के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन पर अपने शिष्य को लेकर अनुष्ठान में भाग लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की इच्छा जताई। उन्होंने पैसों की गठरी को एक कंबल के भीतर रखकर उस नदी के किनारे रख दिया। उन्होंने उस ठग से अपने सामान की रखवाली करने को कहा और नहाने चले गए। ठग को तो मानो कब से इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, वह रुपयों से भरी गठरी लेकर 9-2-11 हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि विश्वास करने से पहले सही तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।